वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑब्स एंड गायनिकोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी। बेसिक एनाटमी हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास द एनाटमिकल एंटी फिजियोलॉजिकल एंड बायोमैकेनिकल एडेप्टेशंस टू प्रेगनेंसी आर प्रोफाउंड. Many of these remarkable changes begin soon after fertilization and continue throughout gestation, and most occur in response to physiological stimuli provided by the fetus. pelvic structure की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 3 बोन्स आ जाती हैं, 2 इनोमिनल बोन्स, सैक्रम और कॉक्सिजियल बोन. इनोमिनेट बोन में फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं, आइलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस. आइलियम में इलियक क्रेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है इसका. इस्कियम में स्केल ट्यूबरोसिटी और स्केल स्पाइंस आ जाती हैं. प्यूबिस रिलेटेड प्यूबिक सिम्फिसिस. और सैक्रम जो है उसका सैक्रल प्रोमोन्ट्री और सैक्रोइलियक जॉइंट को बना रहा होता है. जॉइंट इंटीरियरली बाय प्यूबिक सिम्फिसिस और पोस्टीरियरली एसआई जॉइंट होता है. ये हमारे पास पेल्विस, इसमें हम देख सकते हैं इनोमिनेट बोन, सैक्रल है, स्केल बोन, कॉक्सिजियन, प्यूबिस बोन्स. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेल्विक डिवीजन. पेल्विक डिवीजन में सबसे पहले तो हम देखेंगे इनलेट. इनलेट है क्या? एट द लेवल ऑफ द सैक्रल प्रोमोन्ट्री एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन्स. इसे कहते हैं पेल्विक इनलेट. पेल्विक आउटलेट फाउंड बाय द प्यूबिक आर्च, स्केल स्पाइंस एंड sacrotuberous ligaments as well as cox bone. True pelvis, the enclosed space between the inlet and the outlet. जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये हमारे पास पेल्विक इनलेट हो गया जो रेड मार्क हुआ है. इंटीरियर ESIS है हमारे पास, इंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन. ये नीचे प्यूबिक ट्यूबरकल्स हो गया और ये प्यूबिक आर्च हो गई. ये हमारे पास है फीमेल पेल्विस वर्सेस मेल पेल्विस. इसमें हम देख सकते हैं बेसिक डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है. प्रोमिनेंट मीडियली प्रोजेक्टिंग स्केल स्पाइंस मेल पेल्विक में और प्रोमिनेंट प्रोजेक्टिंग प्रोमोन्ट्री, ये हार्ट शेप्ड होता है मेल पेल्विस. और जो फीमेल पेल्विस है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है. नेक्स्ट वही डिफरेंसेस अब हम देखेंगे. पहले तो हमने पिक्चर से देखे थे. मेल पेल्विस जो है वो टॉलर है, हैवियर होता है और थिकर होता है. इसमें जो बोन मोर प्रोमिनेंट बोन मार्किंग होती है. ऑब्टुरेटर फोरामेन इज राउंड. प्यूबिक आर्च वी शेप्ड होती है. प्यूबिक इनलेट हार्ट शेप्ड है. स्मॉलर पेल्विक आउटलेट और एसिटाबुलम इज लार्जर. इसी के पैरेलल फीमेल पेल्विस आ जाता है जिसमें बोन्स लाइट होंगी और लेस डेंस होंगी. वाइडर और शैलो प्रोफाइल है. लार्ज सुपीरियर एंड इंफीरियर अपर्चर्स. ऑब्टुरेटर फोरामेन इसमें ओवल शेप्ड होता है, उसमें हमने राउंड पढ़ा था मेल में. यहाँ पे प्यूबिक आर्च वाइडर होती है, वहाँ वी शेप थी. यहाँ पे पेल्विक इनलेट ओवल शेप्ड है और एसिटाबुलम स्मॉलर है. ये पेल्विक आउटलेट है. डायमीटर्स हम डिफरेंट मेजर्स करते हैं. एपी डायमीटर ये नॉर्मली हमारे पास 9.5 से 11.5 होता है. फ्रॉम द लोअर मार्जिन ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस टू द टिप ऑफ द सैक्रम. सेकेंड है हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर जो कि 11 सेंटीमीटर होता है. द डिस्टेंस बिटवीन द इनर एजेस ऑफ द स्केल ट्यूब्रोसिटीज़ हम ट्रांसवर्स डायमीटर मेजर करते हैं. ये डिफरेंट शेप्स हैं पेल्विस की हमारे पास. एंथ्रोपॉइड है, प्लेटिपॉइड है, फ्लैट जिसे प्लेटिपॉइड को हम फ्लैट भी कहते हैं, या फिर हमारे पास गैनिकॉइड है और एंड्रॉइड है. नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल पेल्विस. फीमेल पेल्विस कम्स इन 4 शेप्स जो कि पीछे हमने देखी भी थी पिक्चर में. सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो गैनिकॉइड है. द गैनिकॉइड पेल्विस आल्सो नोन एज ट्रू फीमेल पेल्विस इज फाउंड इन अबाउट 50% ऑफ द वोमेन. सेकेंड टाइप है पेल्विस की एंड्रॉइड. द एंड्रॉइड पेल्विस समटाइम्स कॉल्ड ट्रू मेक पेल्विस एंड इज अबाउट 20% वोमेन.
थर्ड टाइप है एंथ्रोपॉइड. एंथ्रोपॉइड pelvis is very long and almost ovoid in shape. It is more common in non-white females. फोर्थ टाइप है हमारे पास प्लेटिपेलाइड. प्लेटिपेलाइड pelvis is very short, almost like a flattened genicoid shaped. Only about 3% of the women have a true and pure pelvis of this type. Pelvic floor. The pelvic floor consists of three muscle layers. First layer superficial perineal layer, second deep urogenital diaphragm layer और थर्ड इज pelvic diaphragm. फर्स्ट लेयर को हम देखेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल लेयर. इसमें हमारे पास आ जाते हैं बल्बो कैवर्नोसिस, इसके कैवर्नोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स. सुपरफिशियल पेरिनियल लेयर को पोडेंटल नर्व सप्लाई करती है. सेकंड लेयर है हमारे पास डीप यूरोजेनिटल डायफ्राम, जिसमें हमारे पास कंप्रेसर यूरिथ्रा है, यूरिट्रोवेजाइनल स्फिंक्टर है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल है और इसको भी पोडेंटल नर्व सप्लाई करती है. थर्ड लेयर है हमारे पास पेल्विक डायफ्राम की जो इनर्वेशन है वो सैक्रल नर्व रूट से होती है, S3, S4 और S5 से. इसमें हमारे पास आ जाते हैं लिवेटर एनाई के सब पार्ट्स जो हैं प्यूबोकॉक्सीजियस, प्यूबोवेजिनालिस, प्यूबोरेक्टालिस एंड इलियोकॉक्सीजियस. कॉक्सीजियस या फिर इलियोकॉक्सीजियस और पिरिफॉर्मिस मसल. यहाँ हम देख सकते हैं ये पेल्विक फ्लोर हो गया. हमारे पास एंटीरियरली ब्लेडर नज़र आ रहा है, फिर वजाइना है, रेक्टम है. ये हमारे पास सीक्वेंस है एंटीरियर टू पोस्टीरियर. एनल स्फिंक्टर हो गया ये इंटीरियरली. ये फीमेल पेल्विक फ्लोर एनाटमी है. क्लिटोरस हो गया इंटीरियरली, यूरिथ्रा है, वेजाइना है, वेस्टिब्यूल्स हैं, पेरिनियल बॉडी, लिवेटर एनाई के सब पार्ट्स आ रही हैं. प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस, ये ग्लूटिस मैक्सिमस है, एनल स्फिंक्टर है, ये एनल ओपनिंग है, ये ट्रांसवर्स पेरिनियम है, बल्बो कैवर्नोसिस, इस्कियो कैवर्नोसिस और अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो ये कॉक्सबोन है. फंक्शन देखेंगे पेल्विक फ्लोर मसल्स के. पेल्विक फ्लोर मसल्स सपोर्ट फॉर द एब्डोमिनल एंड पेल्विक विसरास, असिस्ट इन यूरिनरी एंड फीकल continence, allow voiding, sexual activity and childbirth, stabilize connecting joints, act as a venous and lymphatic pump for the pelvis. Perineum क्या है? Lies inferior to the pelvic outlet and is separated from the pelvic cavity by the pelvic diaphragm. pelvic diaphragm में हमारे पास दो मसल्स आ जाते हैं, लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस मसल. The perineal membrane stretches between two sides of the pubic arch and covers the anterior part of the outlet. The perineal body is an irregular fibromuscular mass located between the anal canal and perineal membrane. The skin and structures of the perineum are supplied by the pudendal nerve और pudendal nerve की जो रूट वैल्यू है वो S2, S3 और S4 है. ये हमारे पास पेरिनियम आ गया. इसमें हम देख सकते हैं इसक्यू कैवर्नोसिस मसल है इंटीरियरली. थोड़ा सा इनर साइड पे अगर हम देखें तो ये बल्बस स्पोंजियोसिस मसल है. पेरिनियल बॉडी है पीछे और ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियम है. इसी तरह अगर हम जो राइट साइड पे पिक्चर इसमें देखें तो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है और बाकी सारी बोन्स हैं. बोन्स में ये स्केल ट्यूब्रोसिटीज हो गई, इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट, प्यूबिक सिंथेसिस, इस्कियो प्यूबिक रेमस और ऑब्चुरेटर फोरामेन. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे पेरिनियम की. वुमेन गोइंग इनटू द स्पॉन्टेनियस लेबर with a short perineum of less than 4 cm resulted in significantly more episiotomies, perineal tear and instrumental deliveries. Abdominal muscles. The pelvic floor muscles are the part of the abdominal capsule together with deeper muscles of the abdomen, spine and diaphragm. These muscles are all affected by the respiration and posture, and as such it would seem appropriate to consider them as a complete unit when considering muscle training. ये नॉर्मल लोकेशन है रेक्टस मसल्स की एब्डोमेन में.
कोई गैप नहीं है लेफ़्ट साइड पे। अगर हम राइट साइड पे पिक्चर देखें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारे पास लीनिया एल्बम जो है सेपरेट हो जाता है, जिसे कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई, सेपरेशन ऑफ द रेक्टाई मसल्स। रिव्यू एक्सटर्नल जेनिटल्स देखेंगे। एक्सटर्नल जेनिटल्स और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फर्दर हमारे पास वेजाइना आ जाता है, यूट्रस है, यूट्राइन कॉर्पस है, सर्विक्स है, फ्लोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। ये वही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ovaries the ovaries produce ova means egg and also secrete estrogen and progesterone under the direction of the anterior pituitary gland. Single corpus luteum of the pregnancy is found in ovaries of the pregnant woman that contribute to the progesterone production maximally during the first 6 to 7 weeks of pregnancy. मतलब 4-5 weeks post ovulation हमें मैक्सिमम अमाउंट मिलती है प्रोजेस्ट्रोन की। This explains the rapid fall in serum progesterone and occurrence of the spontaneous abortion upon removal of the corpus luteum before 7 weeks. Increased in the ovarian vascular pedicle from 0.9 cm to approximately 2.6 cm at the term. Next है हमारे पास fallopian tubes. Musculature of the fallopian tubes undergo little hypertrophy during pregnancy. The epithelium of the tubal mucosa becomes somewhat flattened. Conception most commonly occurs in the vicinity of the junction of distal third and proximal two-third of the relevant tube. The ectopic pregnancy occurs when the fertilized ovum is implanted outside the uterine cavity, usually in the fallopian tube. ये यूट्रस है, प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस को कंपेयर किया हुआ है। अगर हम मस्कुलर की बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस ऑलमोस्ट सॉलिड होती है और प्रेग्नेंट यूट्रस रिलेटिवली थिन वॉल्ड होती है। वेट नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम है और प्रेग्नेंट यूट्रस का अप्रॉक्सीमेटली 1100 ग्राम है। वॉल्यूम नॉर्मल यूट्रस का लेस देन 10 ml होता है और प्रेग्नेंट यूट्रस का मोर देन 5 लीटर। यूट्रस के जो पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास फंडस आ जाती है, बॉडी है, इस्थमस है और सर्विक्स है। ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 4 सेंटीमीटर थिक होती है। आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम द एंडोमेट्रियम कॉल्ड द डिस्यूडिया। Myometrium is the smooth and involuntary. In pregnancy, they grow and stretch to accommodate uterus. ये वीक 0 पे, वीक 12, वीक 30 पे यूट्रस का साइज़, वीक 37 पे यूट्रस साइज़ है, पोस्टमार्टम डे 1 यूट्रस साइज़, पोस्टमार्टम डे 7 यूट्रस साइज़। यूट्राइन साइज, शेप एंड द पोजीशन। फर्स्ट फ्यू वीक्स ओरिजिनल pear shaped organ है। As pregnancy advances, corpus and the fundus assumes a more globular form. By 12 weeks, the uterus becomes almost spherical. Subsequently, uterus increases rapidly in the length, then in the width assumes an ovoid shape, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। वीक 12, वीक 16, वीक 22, वीक 28, वीक 32, वीक 36, वीक 40 और वीक 38। सर्विक्स है नेक्स्ट पार्ट हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। फॉर्म्स अ कैनाल एट द जंक्शन ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द यूट्रस विद द वेजाइना। As early as 1 month after conception, the cervix begins to undergo profound softening and the cyanosis due to increased vascularity and edema of the entire cervix. सेकेंड रीज़न क्या होती है सॉफ्टनिंग और साइनोसिस की? हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द सर्वाइकल ग्लैंड्स। एंडोसर्वाइकल म्यूकोजल cells produce copious amount of the tenacious mucus that obstructs the cervical canal soon after the conception, जिसे कहते हैं म्यूकस प्लग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं वेजाइना और पेरिनियम। इंक्रीज्ड vascularity, hyperemia of the skin and muscles of the perineum and vulva. Increased vascularity prominent affects the vagina
रिजल्टिंग इन दी वॉयलेट कलर करेक्टरिस्टिक्स, जिसे कहते हैं चैडविक साइन। इन्फेक्शन ऑफ द वेजाइना कैन स्प्रेड टू द यूरिथ्रा विच इज कॉल्ड यूरिथ्राइटिस, ब्लैडर cystitis, and to the uterus endometriosis, and so to the tubes salpingitis, or to the peritoneal cavity peritonitis. Considerable increase in the thickness of the vagina, uh, thickness of the vaginal mucosa, loosening of the connective tissue, hypertrophy of the smooth muscles. Urinary system. The left kidney is a little higher because of the wedge-shaped liver lying superiorly on the right side. Striking anatomical changes are seen in kidneys and the ureters. This is due to changes in pelvic anatomy and is a feature of normal pregnancy. Frequency of maturation is a common symptom of the early pregnancy and again at term. रीज़न देखेंगे अर्ली प्रेगनेंसी और एट द एंड ऑफ टर्म मेचुरेशन क्यों होती है। अर्ली प्रेगनेंसी में द यूट्रस इज इन लार्ज दैट इट इज़ विद इन द पेल्विस कंप्रेसिंग द ब्लैडर। ब्लैडर के इरिटेशन की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है मेचुरेशन की वो इंक्रीज़ कर जाती है। मिड प्रेगनेंसी में यूट्रस इज लिफ्टेड आउट ऑफ द पेल्विस और मेचुरेशन नॉर्मल होती है। लेकिन एट द टर्म क्या होता है, हेड ऑफ द फीटस डिसेंड्स इनटू द पेल्विस, अगेन ब्लैडर के कनेक्शन में ये आ रहा है, तो ब्लैडर के इरिटेशन की वजह से मेचुरेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। यूरिनरी सिस्टम में loss of the smooth muscle tone due to progesterone, aggravated perimechanical pressure from the uterus at the pelvic brim. These changes predispose to the UTI, urinary tract infections. Ureters, dilatation of the ureters and the renal pelvis due to relaxation of the ureters by the effect of progesterone. And second reason, dilatation of ureters की pressure against the pelvic brim by the uterus. The bladder is a hollow sac of the three layers of the smooth muscles, corporately called the detrusor muscle. Bladder and the urethra. Frequency of the maturation in early pregnancy due to pressure on the bladder by the enlarged uterus. Congestion of the bladder mucosa, urinary stress incontinence may develop for the first time during pregnancy due to decreased intraurethral pressure and decreased length of the urethra, and spontaneously relieved later on. Anorectal region. Alimentary canal GIT connects sigmoid colon with the anus, follows the curves of the sacrum and cox, innervated by the sympathetic supply T12L1 and parasympathetic nerves by S2, S3 and S4. थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने बेसिक एनाटमी डिस्कस की है फीमेल पेल्विस की, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो जो चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।